Welcome बच्चा लोग. Today in the journey of going from basic to best, we are going to start the concept of polygon. पॉलीगॉन वर्ड तो आपने सुना होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है. इट इज़ द इजीएस्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड. ओके, पॉलीगॉन एग्जैक्टली क्या होता है वहीं से हम शुरुआत करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलीगॉन की डेफिनेशन के लिए हमें 3 वर्ड समझना जरूरी है, या फिर उसकी 3 कंडीशंस है जो फुलफिल होनी चाहिए. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलीगॉन जो है वो एक तो सिंपल डायग्राम होना चाहिए. सिंपल डायग्राम का मीनिंग क्या होता है सर? सिंपल यानी क्या हुआ? तो सिंपल डायग्राम यानी कि ऐसा डायग्राम जो अपने आप को ही कट ना करे, क्रॉस ना करे. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि स्टार है. अगर आप स्टार ड्रॉ कर रहे हो तो आप स्टार कैसे ड्रॉ करोगे? इस तरीके से करोगे कि भाई ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है. जब आप थर्ड लाइन ड्रॉ करोगे तब वो फर्स्ट वाली लाइन को कट करेगी, यस सर, उसको इंटरसेक्ट होके ऐसे पास होगी. तो ये जो डायग्राम है वो सिंपल नहीं हो सकता. सिंपल डायग्राम यानी कि ऐसा डायग्राम जो खुद को कट ना करे, खुद की लाइन में से ही पास ना हो, ऐसा डायग्राम यानी कि सिंपल डायग्राम. ऐसे डायग्राम को हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो अपने आप को कट करता है. कट इटसेल्फ, इट कट्स इटसेल्फ. ओके, कट इटसेल्फ. तो इसको हम सिंपल नहीं बोल सकते. ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया. ये अपने आप को कट कर रहा है. सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने स्क्वायर ड्रॉ किया, तो स्क्वायर जो है क्या वो अपने आप को कट करेगा? तो ऑब्वियसली क्या दिख रहा है आपको? अपने आप को कट करता है? नहीं, कट नहीं करता. वो एंड टू एंड कनेक्टेड है, लेकिन खुद को ही कट करना वो यहां पर हमें नहीं दिख रहा. तो इसको हम सिंपल डायग्राम बोल सकते हैं. ये सिंपल है क्योंकि वो खुद को ही कट नहीं करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलीगॉन को समझने के लिए डायग्राम सिंपल होना चाहिए. सिंपल होना चाहिए दैट मीन्स कि अपने ही आपको कट नहीं करना चाहिए. ये जो स्टार है अगेन वो खुद को ही कट कर रहा है. ओके, तो इसको हम सिंपल डायग्राम नहीं कह सकते. ओके, ये सिंपल डायग्राम नहीं, ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो गया. सो द डायग्राम मस्ट बी सिंपल. चलो, फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? सिंपल होना चाहिए. सिंपल है. सेकेंडरी थिंग इज दैट वो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ होना चाहिए. लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ होना चाहिए, यानी कि उसमें किसी भी सर्कुलर पोर्शन या फिर आर्क कंटेंट नहीं होना चाहिए. ध्यान से समझिए. जैसे कि ये सर्कल है तो वो भी अपने आप को कट नहीं करता. तो ये भी सिंपल डायग्राम है. लेकिन ये सर्कुलर पोर्शन आर्क से बना हुआ है. यहां पर सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ डायग्राम नहीं है. या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि चलो ये एक डायग्राम ऐसा है कि जहां पर हमें कुछ ऐसा गिवन है. चलिए, तो क्या आपको लगता है ये सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ है? जी नहीं. ऑब्वियसली यहां पर सर्कुलर पोर्शन है, भले ही ये सिंपल है. सिंपल यानी कि खुद को कट नहीं करता, वो बात फुलफिल हो गई. लेकिन सेकेंडरी थिंग इज दैट इज मस्ट बी मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. तो ये सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से नहीं बना, वहां पे सर्कुलर पोर्शन प्रेजेंट है. ओके, तो सिर्फ लाइन सेगमेंट से. ओके, लाइन सेगमेंट्स ओनली. लाइन सेगमेंट्स तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो सर्कुलर पोर्शन है, आर्क है, वो नहीं होना चाहिए. लेकिन यहां पर तो है. क्लियर? तो द सेकेंडरी थिंग इज दैट कि वो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही ओनली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट ही होना चाहिए. एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि वो क्लोज होना चाहिए. क्लोज्ड डायग्राम ही होना चाहिए, यानी कि कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए. तो यहां पर मैंने जो अभी तीनों ड्रॉ किए हैं वो सभी क्लोज है. कहीं से भी आप एंटर नहीं हो सकते. देखो, सभी बॉर्डर क्लोज है. यस और नो? सो देयर आर 3 कंडीशंस फॉर अ डायग्राम टू से, या फिर उसको हम तभी पॉलीगॉन डिफाइन कर सकते हैं जिसमें ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो रही हो. तीनों में से अगर एक भी नहीं है तो वो पॉलीगॉन भी नहीं होगा. पॉलीगॉन है ऐसा बोलने के लिए कोई भी एक डायग्राम मैंने आपको दिया, वो पॉलीगॉन है या नहीं ऐसा आपको बताना है, वो चेक करना है. यू मस्ट चेक दिस 3 कंडीशन कि सर वो सिंपल है कि नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेक करो. अगर अपने आप को ही कट करता है, वहीं से स्टॉप हो जाओ, वो पॉलीगॉन नहीं है. अगर वो सिंपल है, सिंपल यानी कि खुद को ही कट नहीं करता, तो सेकेंड थिंग चेक करो कि वो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ होना चाहिए. तो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, वहां पर कोई सर्कुलर पोर्शन या फिर आर्क प्रेजेंट नहीं होना चाहिए बेटा. एंड द लास्ट एंड द थर्ड थिंग इज दैट
कि वो क्लोज ही होना चाहिए, कहीं से भी अंदर जाने की जगह नहीं होनी चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। सपोज ये ओपन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो इट मस्ट बी क्लोज डायग्राम। ओके, तो यहां पर ये अगर तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो रही है तो ऐसे डायग्राम्स को हम एज अ पॉलीगॉन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो यहां पर आप कह सकते हो कि इन दोनों में तो सर्कुलर पोर्शन प्रेजेंट है, ये अपने आप को कट कर रहा है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो ऐसा सिर्फ ये डायग्राम है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है। फर्स्ट थिंग, ओके, वो सिंपल भी है, खुद को कट नहीं करता, एंड द लास्ट वन इज ये क्लोज भी है। तो यहां पर ये डायग्राम्स में से ये 4 डायग्राम जो है, यहां पर मैं स्टार कंप्लीट कर देता हूं। ओके, सो नाउ चेक इन दिस 4 डायग्राम, ये तो सिंपल ही नहीं है क्योंकि अपने आप को कट कर रहा है, चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए, दैट इज सेकंड कंडीशन। लेकिन इन दोनों में तो सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है, सिर्फ लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये दोनों भी पॉलीगॉन नहीं हो सकते। सो दिस इज द डायग्राम विच इज हैविंग दिस ऑल 3 कंडीशंस, तो उसको हम एज अ पॉलीगॉन डिफाइन कर सकते हैं। सीधी सी बात है, ये हमारा पॉलीगॉन है, ये हमारा पॉलीगॉन होगा। चलो बेटा, क्लियर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से यू दैट सिंपल होना चाहिए, वो आपको समझ में आ गया, लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। तब मान लो आप कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स है, मैचस्टिक है घर पे, मैचस्टिक, ओके, वो लेके बैठ जाओ। आपको क्लोज डायग्राम बनाना है, आपके पास मिनिमम कितनी मैचस्टिक होनी चाहिए? ध्यान से देखो मेरे, यहां पर बोर्ड पर देखो ध्यान से, ये एक मैचस्टिक है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट यानी कि स्ट्रेट लाइन ही आपको यूज करनी है। सेकेंड मैचस्टिक भी है आपके पास, लेकिन क्या सिर्फ 2 मैचस्टिक से ये डायग्राम क्लोज होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, ओपन है यहां से। ओके, तो इसे क्लोज बनाने के लिए वी मस्ट हैव अ थर्ड लाइन सेगमेंट या फिर थर्ड मैचस्टिक। ओके, तो 3 होगा तब ही ये जाके मिनिमम ओके क्लोज डायग्राम बन सकता है। मिनिमम से मिनिमम सबसे छोटा पॉलीगॉन अगर मुझे बनाना है तो हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट्स होने ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 लाइन सेगमेंट से जो डायग्राम बनेगा वो ओपन रह जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्लोज डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट्स होने ही चाहिए। प्लस ये सिंपल भी है, लाइन सेगमेंट से ही बना है, क्लोज भी है, तो ये डायग्राम जो है वो सबसे छोटा पॉलीगॉन है, जिसको हम क्या डिफाइन करते हैं? ट्रायंगल। ओके, सो ट्राइंगल इज द सिंपलेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन दैट वी कैन से, सबसे छोटा पॉलीगॉन, सबसे पहला पॉलीगॉन जो सिर्फ 3 लाइन सेगमेंट से बना है। अगर आपके पास 4 मैचस्टिक है तो 4 मैचस्टिक से आप सिंपल क्लोज डायग्राम बना ही सकते हो, 1 2 3 4 रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर या फिर रोम्बस के शेप में। अगर 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज डायग्राम है आपके पास, फिर से ध्यान रखिए, 4 लाइन सेगमेंट, 4 मैचस्टिक है आपके पास, उससे बना हुआ क्लोज डायग्राम आपने बना दिया। तो अगर 4 लाइन सेगमेंट्स का हम यूज कर रहे हैं तो ऐसे टाइप के पॉलीगॉन को हम क्या डिफाइन करते हैं बेटा? क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल यानी कि जिसके पास 4 साइड्स हो, यानी कि वो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज डायग्राम होगा, तब जाके उसको हम क्वाड्रिलेटरल डिफाइन कर सकते हैं। उसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर 4 साइड्स है, 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ, ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, कोई भी शेप ले लो आप, 4 साइड्स दिख रही है, 4 लाइन सेगमेंट्स दिख रहे हैं और क्लोज डायग्राम है, अगर सिंपल है तो इस टाइप के पॉलीगॉन को हम क्वाड्रिलेटरल डिफाइन करेंगे। सो अगेन, टू मेक अ क्लोज डायग्राम हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट होने चाहिए, अगर 4 है तो भी आप बना सकते हो। अगर आपके पास 5 मैचस्टिक्स है, 5 लाइन सेगमेंट की हेल्प से अगर आप वो क्लोज डायग्राम बनाने जा रहे हो तो वो उस वाले केस में आपके पास कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा कि हमारे पास अगर 5 लाइन सेगमेंट्स है तो ये जो बनाना बेटा उसे हम बोलते हैं पेंटागन। क्या बोलते हैं? पेंटागन। ओके, सो पेंटागन यानी 5 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज डायग्राम। चलो ठीक है, बहुत इजी है, ये सारे पॉलीगॉन के टाइप है। पॉलीगॉन बनाना है तो 3 साइड से शुरुआत होती है कि भाई 3 साइड वाला जो पॉलीगॉन है उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड वाला उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 साइड्स वाला है ऐसे उस टाइप के पॉलीगॉन को हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली पेंटागन बोलते हैं। तो अगर आपके पास 6 मैचस्टिक्स है तो क्या पॉलीगॉन नहीं बन सकता?
ऑब्वियसली 3 से ज्यादा कितने भी ले लो आप, उन सभी में आप क्लोज डायग्राम बना ही सकते हो, विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ओके, तो यहां पर 3 लाइन सेगमेंट्स थे, ट्राइंगल बन गया, 4 लाइन सेगमेंट है तो क्लोज डायग्राम बन गया, जिसको हम क्वाड्रिलेटरल डिफाइन करते हैं, 5 है तो भी क्लोज बन गया, अगर 6 है तो आप मैस्टिक ले लो 6 और बनाने का ट्राई करो, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा आपके पास 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 मैस्टिक से बना हुआ, 6 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज डायग्राम है, सिंपल है, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी पॉलीगॉन का टाइप है, लेकिन इट इज मेड अप ऑफ कितने लाइन सेगमेंट, 6 लाइन सेगमेंट्स, तो उसको हम बोलते हैं हेक्सागन। क्या बोलेंगे, हेक्सागन। चलो क्लियर है। तो ऐसे करते करते हम कितने भी साइड्स के क्लोज डायग्राम बना सकते हैं। ये 6 है तो आप 7 का भी बना सकते हो, जैसे कि अगर हम 7 साइड्स लेके बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेप्टागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हेप्टागन। आप बना सकते हो, मैचस्टिक लेके बैठ जाओ कि सर ऐसा डायग्राम बन रहा है, अगर आप 8 लाइन सेगमेंट्स लोगे तो कुछ ऐसा बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज डायग्राम जो सिंपल है, तो ये पॉलीगॉन हुआ जिसमें 8 लाइन सेगमेंट्स है, तो इसको हम क्या डिफाइन करते हैं बेटा, ऑक्टागन। ऑक्टागन। तो ऐसे करते करते आप कितने भी नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज कर सकते हो, पॉलीगॉन बना सकते हो। चलो क्लियर है। सो ये था पॉलीगॉन का बेसिक। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, पॉलीगॉन है कि नहीं वो चेक करने के लिए 3 कंडीशन चेक करो, वो क्लोज है कि नहीं, वो सिंपल है कि नहीं, अगर ये दोनों है तो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ है कि नहीं, अगर तीनों में यस आंसर आ जाए तो वो पर्टिकुलर डायग्राम पॉलीगॉन है ही। लेकिन पॉलीगॉन बनाने के लिए ये अगर हमें फॉलो करना है तो वी मस्ट हैव 3 साइड्स, क्योंकि अगर 2 साइड्स है तो वो ओपन रह जाएगा, क्लोज नहीं होगा। तो 3 से शुरुआत होती है, 4 में बन सकता है, 5 में बन सकता है, 6 में बन सकता है, 7 में बनाने का ट्राई करो, 8 में बन सकता है, 9 में बन सकता है, 10 में बन सकता है। ओके, अगर आप इंक्रीज करते हो तो धीरे धीरे आपका सर्कल जैसा शेप आता जाएगा। ओके, धीरे धीरे सर्कल जैसा शेप आएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि 3 से ज्यादा कितने भी मैचस्टिक आप यूज करके पॉलीगॉन बना सकते हो, तो इसे हम सिंपल पॉलीगॉन बोलते हैं। तो बेटा अब तक हम जो ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस ये सब सारे टाइप पढ़ते आ रहे हैं, वो सभी पॉलीगॉन के टाइप थे। ये सभी पॉलीगॉन के टाइप है क्योंकि वो उनमें ये तीनों कंडीशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार, तो वो सिंपल डायग्राम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ही कट कर रहा है, तो वो सिंपल नहीं कहा जाता। सिंपल, क्लोज एंड सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ, दैट मीन्स पॉलीगॉन। चलो आई होप कि ये वीडियो से आपका पॉलीगॉन का डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चा लोग, सो आई होप पॉलीगॉन क्या हुआ वो आपको समझ में आ गया होगा। पॉलीगॉन सुनते ही आपके माइंड में 3 कंडीशंस आनी चाहिए। कौन कौन सी, वो भी मैंने यहाँ पर लिखी थी। दोस 3 कंडीशंस आर व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिंपल डायग्राम होना चाहिए। अगर हमें किसी को पॉलीगॉन डिफाइन करना है वो सिंपल होना चाहिए, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए, एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि वो क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। चलो क्लियर। तो अगर ये तीनों चीज कहीं पे मिल रही है, अगर ये तीनों कंडीशन जो डायग्राम में है, वो वाले डायग्राम को हम एज अ पॉलीगॉन डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने देखा कि मिनिमम सबसे छोटा अगर मुझे पॉलीगॉन बनाना है तो वी मस्ट हैव 3 लाइन सेगमेंट्स। 3 लाइन सेगमेंट से ही हम क्लोज डायग्राम बना पाएंगे, ऑब्वियस बात है। नाउ सी, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस पॉलीगॉन्स, दैट इज इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। आप सबने ऐसा सुना होगा कि भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है। ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली अभी तक आपने फेस किए होंगे, या फिर आपको पता ही होगा कि भाई तीनों एंगल का एडिशन 180 हो रहा है। लेकिन व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला बिहाइंड दैट? अगर हमें किसी भी पॉलीगॉन के लिए इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी निकालनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 साइड से तो ट्राइंगल बोलते हैं, अगर 4 साइड से बना होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, 4 साइड से। अगर क्लियर, सो देयर आर 4 साइड से बना हुआ सिंपल क्लोज डायग्राम, तो ये पॉलीगॉन है। 4 साइड से बना है, उसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, उसको क्वाड्रिलेटरल डिफाइन करेंगे, क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो दिस इज क्वाड्रिलेटरल। अगर 5 साइड से बना है, मैंने अभी आपको समझाया कि अगर वो 5 साइड से बना हुआ क्लोज डायग्राम है, 1 2 3 4 एंड 5, सो देयर आर 5 साइड्स, तो इसको हम बोलते हैं पेंटागन। ओके, सो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। 6 साइड्स है तो हेक्सागन, 7 है तो हेप्टागन, 8 है तो ऑक्टागन। लेकिन
अगर इसमें हमें इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी चाहिए, सपोज मैंने आपको ऐसा बताया कि मैंने एक ऑक्टागन ले लिया, तो आपको यह समझ में आ गया कि सर ऑक्टागन में देयर आर 8 साइड। बेटा जितने भी साइड्स होते हैं, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, जितने भी साइड्स होते हैं उतने इंटीरियर एंगल बनते हैं। ट्राइंगल की बात करो तो ट्राइंगल में 3 साइड्स है, तो कितने इंटीरियर एंगल बन रहे हैं भाई? देखो सपोज ये एक ट्राइंगल है, तो यहां पर आपको इंटीरियर एंगल्स कितने दिख रहे हैं? ऑब्वियसली 3, 1 2 एंड 3। ओके, सो देयर आर 3 साइड्स, तो 3 इंटीरियर एंगल्स। 4 साइड्स है तो यहां पर 4 इंटीरियर एंगल्स है, 1 2 3 4। ओके, एंड अगर 5 साइड्स है तो यू कैन से दैट देयर आर 5 इंटीरियर एंगल, 1 2 3 4 एंड 5 इंटीरियर, यानी कि अंदर की साइड पे बनते हुए एंगल्स। ओके, जितनी साइड है उतने एंगल्स बनेंगे। हेक्सागन है, जैसे कि हेक्सागन 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सागन में 6 इंटीरियर एंगल, 1 2 3 4 5 6। जितने साइड्स है उतने इंटीरियर एंगल्स बनने वाले हैं, सीधी सी बात है। तो यहां पर ध्यान से देखो, ट्राइंगल में तीनों एंगल का एडिशन हमें पता है 180 होता है। तो किसी भी पॉलीगन में, सपोज मैंने आपको हेक्सागन दे दिया, ऐसा पूछा कि इसके 6 एंगल्स का एडिशन क्या होगा, या फिर ऑक्टागन है तो ऑक्टागन में कितने इंटीरियर एंगल हो गए? सोचो तो, ऑक्टागन नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी? 8। तो जितनी साइड्स है उतने ही इंटीरियर एंगल बनेंगे। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, तो अगर ये फॉर्मूला आप रट लेते हो कि जितनी साइड होती है उतने इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, तो ऑक्टागन में भी 8 साइड्स है तो 8 इंटीरियर एंगल्स बनने वाले हैं। तो उसके 8 एंगल का एडिशन क्या आएगा? अगर डेकागन है यानी कि 10 साइड्स, उसको हम डेकागन बोलते हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अभी, लेकिन सपोज 10 साइड से बना हुआ क्लोज डायग्राम है, वो पॉलीगॉन 10 साइड से बना हुआ है, तो उसके 10 इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो अगर 10 इंटीरियर एंगल्स है तो 10 एंगल का एडिशन कितना आएगा? अगर वो मुझे फाइंड आउट करना है, हमें सिर्फ क्या पता है, ट्राइंगल में 180 होता है, इतना ही पता है। ओके, किसी भी पॉलीगॉन में अगर आपको उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का एडिशन क्या आएगा वो जानना है, तो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके, इंटीरियर एंगल सम, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? देखो ध्यान से, इंटीरियर एंगल अंदर की साइड पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सभी का सम क्या होगा? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, वेर n इज नथिंग बट नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। बस इतनी एक ही फॉर्मूला आपको याद रखनी है। यू कैन फाइंड द इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन। सपोज मेरे पास पेंटागन है, कितने एंगल्स है भाई, या फिर कितनी साइड्स है? 5। n की जगह पे 5 रिप्लेस कर दो। 5 - 2 क्या होता है? n की जगह पे 5, 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। चलो भाई 5 - 2 क्या कैलकुलेट मत करो, 3 होता है भाई, 3 × 180, 18 3 हो जाएगा 54। सो 540 इज द आंसर। तो भाई इनके पांचों एंगल जो है ना, 1 2 3 4 5, पांचों एंगल का एडिशन क्या आएगा? 540 आने वाला है। अगर 6 है तो यहाँ पर 6 रिप्लेस करो, यहाँ पर देयर आर 6 एंगल्स, देन जस्ट रिप्लेस दिस n बाय 6, यू विल गेट द आंसर कि इनके 6 एंगल्स का एडिशन क्या आएगा। 6 - 2 क्या होगा? 6 - 2 सोचो, 4 × 180, 18 4 होता है 72। सो 720 इज द इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ हेक्सागन। ऑक्टागन है, n की जगह पे 8 रिप्लेस करो। चलो क्लियर है, बहुत ही सिंपल हो गया। जितने साइड्स है उतने एंगल्स बनेंगे, वही नंबर आपको यहाँ पर n की जगह पे रिप्लेस करना है। -2 करो, मल्टीप्लाई बाय 180 कर दो। जैसे कि आपको ट्राइंगल में पता है 3 साइड्स है, 3 - 2 क्या होगा? 1, 1 × 180 क्या होगा? 180। तो उसके तीनों एंगल का एडिशन 180 ही होगा। सो दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीगॉन। आपको क्या करना है कमेंट में, अगर 12 साइड्स है, ओके, अगर 12 साइड्स ऐसा पॉलीगॉन है, उसके इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या आएगी वो फाइंड आउट करना है, और ऑक्टागन मैट्रिक्स से बना के मुझे फोटो खींच के भेजना है कि सर ऐसा मेरा ऑक्टागन बना। ऑक्टागन यानी कि अगेन ऑक्टागन यानी कि 8 साइड से बना हुआ पॉलीगॉन, 8 साइड्स वाला पॉलीगॉन। ओके, तो 8 साइड से एक पॉलीगॉन बनाओ आप, जिसको हम ऑक्टागन बोलेंगे। वो आप मुझे फोटो खींच के भेजो कि सर ये ऑक्टागन मेरा बना, और उसके 8 एंगल का एडिशन
क्या होगा वो आपको कमेंट में लिखना है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीगॉन इज यूजफुल टू ओके। अगर आपको और कोई डाउट है या फिर आपको कोई सजेशन है कि सर ये कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाओ, तो वी विल श्योर ट्राई टू मेक द वीडियोज ऑफ दैट। यू कैन कमेंट, यू कैन आस्क ओके कि सर ये वीडियो बनाओ, हमें ये कॉन्सेप्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है या फिर ये हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, तो हम 100% ट्राई करेंगे वही वीडियो हम जल्द से जल्द बना पाए। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट्स के वीडियो आपको बेसिक टू बेस्ट जाने में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, तो शेयर कीजिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में या फिर मुझे पूछ सकते हो, आई विल हेल्प यू। ओके बेटा।